नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक नए सफर पर, एक नई खोज पर। आज हम निकले हैं बिहार की राजधानी पटना, जिसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, की एक अद्भुत यात्रा पर। यह शहर, जो कभी मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, आज भी इतिहास और आधुनिकता का एक अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। यहाँ हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको इतिहास की एक झलक मिल जाएगी, चाहे वो अशोक स्तंभ हो या फिर गोलघर की विशालता। लेकिन पटना सिर्फ इतिहास ही नहीं है, यह एक जीवंत शहर है जहां परंपरा और आधुनिकता कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं पटना के कुछ प्रमुख आकर्षण जो इस शहर को खास बनाते हैं। दोस्तों, पटना की बात हो और गोलघर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यह विशालकाय अनाज भंडार, जो दूर से देखने पर किसी विशाल गुंबद जैसा लगता है, पटना का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। 1786 में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब भीषण अकाल पडेढ़ा था। लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक ऐसे विशाल अनाज भंडार के निर्माण का आदेश दिया, जिसमें हजारों टन अनाज सुरक्षित रखा जा सके। और इस तरह गोलघर का निर्माण हुआ। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। बिना किसी स्तंभ के सिर्फ ईंटों और चूने से बनी यह इमारत आज भी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। गोलघर की ऊंचाई लगभग 125 फीट है और इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि आप इन पर चढ़कर ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर से पटना शहर का नजारा देखने लायक होता है। गंगा नदी, हरे भरे खेत और दूर तक फैला शहर, सब कुछ एक नजर में दिखाई देता है। गोलघर के अंदर जाने पर आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। एक समय था जब यहाँ हजारों टन अनाज भरा रहता था, लेकिन आज यह खाली पड़ी ढा है। फिर भी यहाँ आकर आपको इतिहास की एक अनोखी झलक मिलती है। आप सोच सकते हैं कि उस समय के लोग इस विशालकाय इमारत को देखकर कितना अचंभित होते होंगे। आज गोलघर पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और इस अद्भुत इमारत को निहारते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी पटना जाएं, तो गोलघर देखना ना भूलें। दोस्तों, अब हम आए हैं एक ऐसे पवित्र स्थल पर जहां आस्था और शौर्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पटना साहिब गुरुद्वारे की, जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह पावन स्थल सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। 1666 ईस्वी में जब गुरु तेग बहादुर जी अपनी पत्नी माता गुजरी जी के साथ पटना में थे, तब इसी पावन धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के 5 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। खासकर गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इस गुरुद्वारे की वास्तुकला भी बेहद खूबसूरत है। सफेद संगमरमर से बना यह गुरुद्वारा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। गुरुद्वारे के अंदर प्रकाश और शांति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ निरंतर चलता रहता है, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहता है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सुख का अनुभव होगा। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं भी यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं, जिन्हें देखकर आप उस महान योद्धा और गुरु के जीवन के बारे में और भी जान पाएंगे। पटना साहिब गुरुद्वारा सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत खुले दिल से किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। तो दोस्तों, अगर आप पटना आते हैं तो इस पावन स्थल के दर्शन जरूर करें और गुरु गोविंद सिंह जी के बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लें। दोस्तों, अब तक हमने पटना के इतिहास और धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन किए। अब बारी है कुछ प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने की। तो आइए चलते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। यह उद्यान पटना शहर के बीचों बीच स्थित है और लगभग 153 एकड़ में फैला हुआ है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और हरे भरे जंगल में आ गए हों। इस उद्यान में आपको विभिन्न प्रकार के वन्यजीव और पक्षी देखने को मिलेंगे।
शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण, चीतल, बारहसिंघा और भी कई जानवर यहाँ अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार का सफेद बाघ भी है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होता है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलेंगे जिनकी चहचहाहट आपके मन को मोह लेगी। बच्चों के लिए तो यह जगह किसी मनोरंजन पार्क से कम नहीं है। यहाँ उनके लिए झूले, फिसलपट्टी और भी कई खेलने की सुविधाएं हैं। परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी यह जगह बेहद उपयुक्त है। यहाँ आप हरे भरे पेड़ों के नीचे अपना खाना खा सकते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान सिर्फ एक चिड़ियाघर ही नहीं, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसके संरक्षण के लिए प्रेरित भी करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आप पटना आते हैं तो संजय गांधी जैविक उद्यान जरूर आएं और प्रकृति की गोद में कुछ पल शांति से बिताएं। दोस्तों, पटना सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और इस शहर के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की झलक देखने के लिए हमें आना होगा बिहार संग्रहालय। यह संग्रहालय बिहार की कला, संस्कृति और इतिहास का एक खजाना है। यहाँ आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की कई दुर्लभ और अनमोल वस्तुएं देखने को मिलेंगी। संग्रहालय में प्रवेश करते ही आपका सामना होगा एक विशाल बुद्ध प्रतिमा से, जो कि मौर्य कालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ आपको मौर्य, गुप्त और पाल काल की मूर्तियां, सिक्के और अन्य कई वस्तुएं देखने को मिलेंगी जो उस समय की कला और संस्कृति की गाथा बयां करती है। यहाँ एक अलग सेक्शन बिहार के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित है, जहां आप उन वीर सपूतों के बारे में जान पाएंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। संग्रहालय में एक आर्ट गैलरी भी है, जहां आपको प्रसिद्ध चित्रकारों की पेंटिंग्स का बेहतरीन संग्रह देखने को मिलेगा। यहाँ आप बिहार की लोक कला और शिल्प की भी झलक देख सकते हैं। बिहार संग्रहालय सिर्फ एक संग्रहालय ही नहीं, बल्कि यह हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से जोड़ता है और हमें हमारी संस्कृति और विरासत पर गर्व करना सिखाता है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, अगर आप पटना आते हैं तो बिहार संग्रहालय जरूर आएं और इतिहास के पन्नों की एक अद्भुत सैर करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी पटना की अविस्मरणीय यात्रा। हमने देखा कि कैसे यह शहर अपने अंदर इतिहास, धर्म, प्रकृति और संस्कृति का एक अनोखा संगम समाये हुए है। गोलघर की विशालता, पटना साहिब गुरुद्वारे की पवित्रता, संजय गांधी जैविक उद्यान का प्राकृतिक सौंदर्य और बिहार संग्रहालय की ऐतिहासिक धरोहर, सब कुछ मिलकर पटना को एक खास पहचान देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक सफर पर हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।